हेलो जी, राधे राधे सभी को। ये देखिए, आज मैंने ये 3-4 मशीनें थी मेरे पास और कुछ ना कुछ कमियां सभी मशीनों में थी। यहाँ इसका ना वासर निकला हुआ था काफ़ी दिनों से, तो ये मैंने लेके आई थी बाज़ार से और सोच रही थी चलो लगा के देखते हैं, नहीं लगेगा तो फिर देखेंगे कुछ। क्योंकि अब इन पैरों को उठाने के लिए, मिस्त्री के पास ले जाने के लिए किसी व्हीकल की भी ज़रूरत होगी, ड्राइवर की भी ज़रूरत होगी, गाड़ी की भी ज़रूरत होगी। तो हम सोच रहे हैं चलो खुद ही आज थोड़ा मिस्त्री विस्त्री बनते हैं और करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगला प्रोसीजर देखेंगे कुछ। लेकिन फाइनली मैंने इसको ठीक कर दिया था और ये कई दिनों से मैं परेशान हुई थी। उसके बाद मशीन जैसे मैंने चलाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने उसको ठीक कर लिया। उसके बाद आती है ये पिको वाली मशीन है, इसकी बारी। इसमें भी काफ़ी दिनों से कुछ दिक्कत आ रही थी। मैंने मिस्त्री को भी दिखाया था तो वो कह रहे थे मोटर वोटर आपकी सब ठीक है, लेकिन फिर मैंने देखा तो इसके पलक वलक जो थे वो अंदर से उनमें कार्बन बना हुआ था। अब ये पलक निकल नहीं रहा था मुझसे, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये निकला है। तो अब इसको देखें फिर से करेंगे सेट, अगर हो जाता है तो ठीक है वरना फिर देखेंगे। तो ये छोटा सा एक पेज था जिसको निकालने के लिए मैंने ये लगा लो पसीना इतना आ गया था कि पूछो मत। एक छोटा सा पेज खोलने के लिए 35 से 40 मिनट कम से कम लग गए थे, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। उसके बाद जैसे ही निकला तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि किसी भी समस्या का जब अंत होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर समस्या होती है तो ये सोचिए आप उस समस्या का अंत होने वाला है। ये नहीं है कि वो समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस समस्या का अंत है वो। क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है कि जब समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसका समाधान भी होता है कुछ ना कुछ। तो इसी तरह अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मैंने कोशिश की तो देखो ये मशीन भी मेरी काफ़ी दिनों से जो मैं सोच रही थी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, और आज फाइनली ये हो गई। उसके बाद मैंने इसको टेस्ट किया, क्योंकि इसमें थोड़ा कभी कभी ना करंट आता है और ऐसे मौसम में जो बारिश का मौसम उसमें तो आता ही है। तो यहाँ मैंने इसको टेस्ट के साथ टेस्ट किया और फिर मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल ठीक होती। इसके बाद आ जाते तीसरी सिलाई मशीन पे। ये देखिए अम्ब्रेला मशीन है, इसका क्या है, ये बार बार सुइयाँ तोड़ रही है मशीन। और इसका जो गज बोलते हैं, लट्ठा बोल लो गज बोल लो, उसमें शायद थोड़ी दिक्कत है। तो इसको भी वही अगर लेके जाएंगे तो साधन वगैरह की ज़रूरत होगी। तो मैंने सोचा इसको भी चलो देखते हैं आज खोल के जो भी होता है। थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और चलो देखते हैं होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखेंगे। इसको भी मैंने पूरा खोल दिया था, इसका नट बोल्ट जो भी मेरे समझ में आया वैसे ऐसे तैसे हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो देखेंगे फिर। तो यहाँ ये नहीं हो रही थी सेट, तो मैंने सोचा अब ये मशीन मैंने बिल्कुल ख़राब कर दी लगता है, क्योंकि जैसे थी वैसी भी नहीं हो पा रही थी ये। तो इसको भी मैंने बहुत 1-1.5 घंटा लगाया इसमें और जैसे तैसे करके ये थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी। बिल्कुल ठीक तो नहीं पर ठीक ठाक हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको खोल दिया तो साफ़ भी कर देते हैं अच्छे से। साफ़ वाफ़ करके फिर इसमें मैंने अच्छे से तेल वेल डाल दिया, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो इन मशीनों को नहीं खोलते, इस तरह से नहीं खोलते, थोड़ा ऊपर नीचे का खोलते रहते हैं। साफ़ किया और फिर इसमें अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर दी थी, इसको अच्छे से सर्विस दे दी थी। और उसके बाद ये मशीन मुझे लगता है शायद सही हो, बिल्कुल सही तो मेरे को नहीं लग रही, लेकिन हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ कसर वसर हो जाएगी ठीक। तो अब इसको भी मैंने ठीक कर दिया था। तीनों मशीनों को मैंने 3 घंटे समथिंग लगे थे तो मैंने कर दिया था ठीक इनको। क्योंकि अगर इनको मिस्त्री के साथ लेके जाते तो एक मशीन का कम से कम वो 300-400 रुपये चार्ज ले ही लेता, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कमी होती है थोड़ी और बताते हैं ज़्यादा। उसके बाद मेरी सभी मशीनें ठीक से चलने लगी थी और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके बाद अब चाय वाय पी के और फिर हम करेंगे सिलाई। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे आप सभी को।